वो सब चीजें नहीं हो सकती। एविएशन इंडस्ट्री एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। इसमें कुछ तो खराब चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है विच इज नॉट राइट। वो सारी चीजें कैप्टन के साथ जब हो रही थी तो रियलाइज हुआ कि यार समथिंग इज नॉट राइट। बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं हुआ है कहीं। सारे लोग ऐसे ऑफेंड हो जाएंगे कि पैसेंजर्स ने कुछ लूज नहीं किया। पैसेंजर्स ने बहुत कुछ लूज किया है। Hi, good morning everyone. Welcome and welcome back to my channel. This is your Pranjali again. मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे बैठ के वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऐसे मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, इतनी ज्यादा कि मैं क्या बताऊँ। और बिजी क्यों चल रही हूँ ये आप सबको पता होगा। होल वर्ल्ड नोज कि अभी जो केओस चल रहा है एविएशन इंडस्ट्री में, दैट इज इम्पैक्टिंग एवरीवन। बट सबका एक क्वेश्चन रहता है, क्या फ्लाइट्स अभी नॉर्मल हो गई हैं, कैंसलेशंस नहीं हो रही हैं? तो आज की वीडियो उसी पे बेस्ड होगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई स्टार्ट माय वीडियो। एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि तुम कितनी भी ट्राई कर लो कि तुम सारी चीज एक साथ कोलेट करके फंक्शन करवा लो, वो भी प्रॉपरली बिल्कुल अच्छे से एसओपी फॉर्म में, वो सब चीजें नहीं हो सकती। एविएशन इंडस्ट्री एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। और आज के टाइम का मीनिंग कि मैं आपको लास्ट 10 इयर्स का अगर ग्राफ चार्ट दिखाऊंगी तो ऐसे बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा एकदम नैरो स्लोप। हर एक इंसान, एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ वांट्स टू ट्रैवल बाय एयर। वो छोटा सा कोई गांव ले लो, कोई टाउन ले लो, या कोई ऐसी जगह ले लो जहाँ पे फ्लाइट के बारे में कोई जानता भी नहीं होगा। बट एक कोई बंदा उस गांव से निकल के फ्लाइट के बारे में इतना लोगों को अवेयर करा देगा कि भाई पूरी दुनिया जानना चाहेगी कि कैसा होता है फ्लाइट, और उसमें ट्रैवल करना चाहती है। आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी तो फ्लाइट अलग रहती थी, मतलब कि पैसेंजर लोड इतना ज्यादा नहीं रहता था, प्रोफाइलिंग बहुत ज्यादा हाई रहती थी। कोई भी कहीं की भी फ्लाइट कर लो, प्रोफाइलिंग बहुत हाई रहती थी। छोटी से छोटी जगह की भी अगर फ्लाइट करोगे ना, वहां के जो एलीट लोग होंगे ना, वो ट्रैवल कर रहे होते थे फ्लाइट पे। बट अब ऐसा नहीं है। अब वो एलीट वाले भी हैं पर नॉर्मल पैसेंजर्स भी हैं जो कि छोटे गांव से हैं या कहीं से भी हैं, विच इज द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज इसकी वजह से पूरी दुनिया बाय एयर ट्रैवल कर सकती है। मुझे एक चीज का हमेशा कंप्लेन रहता था कि लो कॉस्ट बनाने के चक्कर में तुम बहुत सारी चीजों पे मिस आउट कर रहे हो। मिस आउट इन अ वे कि तुम्हारे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स से मेरी फ्लाइंग बहुत हेक्टिक हो गई थी। मतलब कोविड के बाद से तो ऐसा लग रहा था कि कोविड हैज गिवन अ पुश, a nudge to the aviation industry, और वो ऐसे वुश से रॉकेट करके गया है। एंड मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार ये मेरे साथ ही हो रहा है। एम आई द ओनली वन हु इज फीलिंग कि यार मुझे समथिंग इज बॉदरिंग मी, इतनी ज्यादा फ्लाइट मुझसे हैंडल नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता था कि इट इज बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, कि मेरे एंड से कुछ कमी रह गई है, मैं अपने हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, कि मैं इतनी जल्दी थक जा रही हूँ, या फिर मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो रहा है, या फिर मैं बहुत ही नेगेटिव हो गई हूँ अपने एयरलाइन के लिए या अपनी चीजों के लिए। बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर फियास्को आई फील कि आई वॉज नॉट रॉन्ग। आई एक्चुअली सेंस्ड वे बिफोर कि इसमें कुछ तो खराब चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं विच इज नॉट राइट। मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग समवेयर राइट, बट यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज जॉब में रहना है तो मैनेजमेंट से पंगा तुम नहीं ले सकते हो। अपने घर वालों को बोलती थी कि यार बहुत सारी चीजें मम्मी ऐसी हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, माई हेल्थ इज नॉट लेटिंग मी डू एनीथिंग। रात की फ्लाइट्स इतनी ज्यादा हो गई है, रात की नींद कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो मुझे लास्ट 3 ईयर्स में पता चला। मुझे 5 साल में हैदराबाद में रह के नहीं समझ में आया, बट आफ्टर आई केम टू पुणे मुझे 3 साल में ये चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। और उतनी बीमारियां मुझे उस टाइम नहीं हुई जितना मुझे ये लास्ट 3 ईयर्स में हो गई हैं। तो पोस्ट कोविड हैज बिकम लाइक अ सिन टू मी, क्योंकि मेरे से अब मैनेज नहीं हो पा रहा था। बट व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू पीपल, दे आल्सो यूज्ड टू हैव द सेम कंप्लेन। पहले कैप्टन्स कंप्लेन नहीं करते थे, बट लास्ट 2 ईयर्स से इवन कैप्टन स्टार्टेड कंप्लेनिंग। कैप्टन्स को इतना ज्यादा पुश कर करके फ्लाई करवा रहा है। भाई हम लोग को तुम पुश करवाओ, पहली बात तो तुम हम लोग को भी पुश नहीं करवा सकते हो, लेकिन तुम कैप्टन्स को भी पुश करवा रहे हो। आधी नींद में परेशान, उनका हेडेक हो रहा है, वो सारी चीजें कैप्टन्स के साथ जब हो रही थी तो रियलाइज हुआ कि यार समथिंग इज नॉट राइट। बट ये इंसिडेंट पे पूरा ब्लेम एयरलाइन में डालना इज नॉट राइट, वो भी सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारे चीजें मैंने देखी है सोशल मीडिया पे, जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके इस एयरलाइन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा
रकस क्रिएट किया गया। एंटायर कमोशन वाज डन बाय द पीपल एंड द मैनेजमेंट, बट इसमें पिसा कौन? पूरे एम्प्लॉयज। और मैं ये नहीं बोल रही कि पैसेंजर नहीं पिसे उसमें, पैसेंजर्स की तो जो वो लूज किए हैं ना बहुत सारे लोग, दे हैव लॉस्ट देयर नियर वंस, सब चीजें तुम रिइंबर्स नहीं करा सकते हो। तो मैं ये तो बोल ही नहीं रही कि पैसेंजर्स, वरना बहुत सारे लोग ऐसे ऑफेंड हो जाएंगे कि पैसेंजर्स ने कुछ लूज नहीं किया। पैसेंजर्स ने बहुत कुछ लूज किया है। पैसेंजर्स, ये जो एंटायर एक्शन जो भी लिया जाएगा या फिर लिया जा रहा है, वो सारी चीजें सिर्फ पैसेंजर्स के प्रॉब्लम को देख के ही लिया जा रहा है, एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम्स को देख के नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज का तो पता ही नहीं किसी को। तो आज मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मैं 2 दिसंबर को बैंगलोर गई थी फ्लाइट के लिए, एंड उसके बाद से आई कुडंट कम बैक। It was a hell of a task for me to bring myself from Bangalore to Pune. हम लोग एवरीडे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि हम लोग खुद को वापस लेके कैसे आए। और हमारे रोस्टर में, हमारे स्केड्यूल में अगर कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो कोई भी चीज के लिए, कोई भी फ्लाइट के लिए, कोई भी ड्यूटी के लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। भले वो सिर्फ एयरपोर्ट पे बैठने जाना हो तब भी हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पता चल रही थी कि अच्छा ये फ्लाइट जा रही है, वो फ्लाइट जा रही है, बट वो रोस्टर नहीं था, वो हमारे स्केड्यूल में शो नहीं कर रहा था। वो हम लोग खुद से पता करके, हम लोग खुद से फ्लाइट का जो भी नंबर है वो डाल के पता कर रहे थे। अच्छा ये क्रू है, ये कैप्टन है, उनसे पूछ लेते क्या जा रहा है, कैसा जा रहा है, लोड क्या चल रहा है, पैसेंजर फ्लाइट है कि कौन सी फ्लाइट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ माई कंपनी, फेरी फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज की गई थी वो क्रू के लिए हु वर स्ट्रैंडेड अलग अलग एरियाज में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार फेरी फ्लाइट रहेगी, बिकॉज फेरी फ्लाइट रहेगी तो वो तुम्हारे रोस्टर में शो नहीं करेगा, रोस्टर में तुम्हारे एंड में शो करेगा, तुम्हारा स्केड्यूल जो पैटर्न रहता है उसमें शो नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी चीजें लास्ट मिनट हो रही है। लास्ट मिनट अगर कोई चीज हो रही है तो इट विल टेक टाइम। तो मैं फिर भी, हम लोग 5 दिन 6 दिन कंटिन्यूसली एयरपोर्ट जाते थे जस्ट बिकॉज हम लोग की फ्लाइट नहीं थी रोस्टर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जाते नहीं थे, वी यूज्ड टू गो, हम लोग जाते थे। हम लोग वहाँ एयरक्राफ्ट में 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठे रहते थे, ये सोच के कि हो सकता है टेक ऑफ हो। फिर कैप्टन्स और जो क्रू है उनका जब FDTL एक्सटेंड हो जाता था, इवन दे यूज्ड टू गो होम, उस टाइम फिर हम लोग को होटल के लिए बात करनी है। अब मैनेजमेंट इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड था फ्रॉम लास्ट 6 to 7 days कि किसी के पास टाइम नहीं था कि वो तुम्हारे होटल का देखे। इतना ज्यादा कमोशन, इतना ज्यादा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी चीजें हो रही थी नए एम्प्लॉयज के भी साथ, जो कि मतलब मैं बता नहीं सकती। और मैं तो सिर्फ अभी क्रू पर्सपेक्टिव आपको बता रही हूँ। अगर कोई ग्राउंड स्टाफ रहेगा वो उसकी स्टोरी तो और ज्यादा भयानक होने वाली है, बिकॉज जितना भी रेज था सारा तो उन्होंने फेस किया है। ये स्टोरी ही ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हमारा FDTL न्यू आ चुका था और एयरलाइंस ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। सो ये FDTL आया था 2024 में, बट एयरलाइंस ने उस टाइम इम्प्लीमेंट नहीं किया था। रीजन बीइंग, हमारे जितने डिपार्चर्स, जितनी हमारी फ्लाइट्स थी उसके हिसाब से अगर ये FDTL इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर ये जो सिनेरियो अभी हुआ है वो सारा उस टाइम हो चुका होता। सो बेसिकली इन लोगों ने सिर्फ पुश किया है, उनको पता था कि ये सब प्रॉब्लम होने वाला है, बट उन्होंने सिर्फ धीरे धीरे पुश किया है। नेक्स्ट 2025 सितंबर में अचानक से 200 to 300 फ्लाइट्स इंक्रीज कर दी गई बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स एंड ठंडी के टाइम और बहुत सारी चीजों के कारण हो गया था। बट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में फ्लाइट्स उतनी ज्यादा चली नहीं थी। 200 to 300 जितने हुए थे डिपार्चर्स एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा में से उतनी फ्लाइट्स चली नहीं थी। ट्रैवलिंग ज्यादा स्टार्ट हुई है नवंबर के एंड से, जब शादी का टाइम भी स्टार्ट हो गया है, फेस्टिवल्स और ज्यादा पीक पे हो गए हैं। उस टाइम से जितनी भी फ्लाइट की बुकिंग्स हो रही थी वो ज्यादा फुल जा रही थी। अब क्या हुआ कि जब FDTL इन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये बातें कोर्ट तक पहुंची चीजें, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपको FDTL इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, तो ये आपको दिसंबर से करना पड़ेगा। जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपको दिसंबर से इम्प्लीमेंट करना है तो फिर भाई चीजें उस टाइम तक वेंट आउट ऑफ हैंड्स, क्योंकि डिपार्चर्स तुम्हारे बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारी फ्लाइट सारी फुल जा रही हैं, तुम्हारा FDTL तुमको उस टाइम करना है, प्लस तुम्हारा ठंडी का टाइम है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। और फिर ये लोग मिसजज किए कि यार इतने क्रू या इतने कैप्टन्स पे इतने सारे डिपार्चर्स ओवर टाइम करा के या फिर तुम्हारा FDTL एक्सटेंड करा के कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। आप समझो, अगर आप कोई चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपकी चीजें ऊपर नीचे होंगी, जस्ट बिकॉज मिस जजमेंट तुम्हारे एंड से हुआ, सफर कौन किया एट द एंड? सारे एम्प्लॉयज किए। मैनेजमेंट कुछ किया, सफर नहीं किया। इनका ये भी स्टेटमेंट रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम्स का एक रीजन और था विच वॉज एडवर्स वेदर कंडीशन। सो लेट मी टेल यू कि ठंड अभी आ गई है,
बट एडवर्स वेदर कंडीशन क्या होता है? एडवर्स वेदर कंडीशन होता है जहां स्नोफॉल हो रहा हो, फॉग हो रहा हो, विजिबिलिटी जीरो हो, यू कांट लैंड और टेक ऑफ। बट एज ऑफ नाउ ऐसा नहीं हुआ है कहीं। सबसे ज्यादा फॉग का इशू नॉर्थ में रहता है, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब जगह पे होता है। एंड मैं वहां से घूम के आई हूँ और ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेव योर एस, तो तुम कुछ भी बोलोगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। पीपल आर वेरी स्मार्ट, इवन दे नो, जो लोग वहां पे रह रहे हैं क्या उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पे फॉग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई थिंक इवन एयरलाइन शुड अंडरस्टैंड कि आपको क्या स्टेटमेंट पास करना है, बिकॉज पीपल आर नॉट फूल्स हियर। बट स्टिल मैं हम लोग के काम को उतना ज्यादा बड़ा नहीं मानूंगी, बिकॉज जो चीज ग्राउंड स्टाफ ने फेस किया है ना, वो रेंज तो मतलब हमारे तक पहुंचा ही नहीं है। जो पैसेंजर्स ने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है, कॉलर पकड़ा है, सर फोड़ा है, पानी फेंका है, क्या क्या नहीं किया है, तो वो वाली चीज तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग यहाँ बैठ के एसी वाले रूम में डिस्कस भी कर सकते हैं कि यार उन पे क्या बीती है। वो तो एक ग्राउंड स्टाफ से ही पता चल सकता है आपको। हम लोग वहाँ बेस में पुणे का सिनेरियो भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोई हमें जो क्रू चाहिए इस पुणे फ्लाइट के लिए, इट हैज टू बी बैंगलोर बेस, सो दैट वो फ्लाइट वापस बैंगलोर आए। वो फ्लाइट शुड नॉट स्टक इन पुणे, अदरवाइज वो लैंडिंग नहीं करने देंगे। सो 3rd and 4th को बहुत सारे फ्लाइट्स गॉट स्टक। पुणे में सिर्फ 10 बे हैं। अब वो सारे बे में ऑलरेडी एयरक्राफ्ट लगी हुई थी। कोई और एयरलाइन का एयरक्राफ्ट पता चल रहा है इन एयर वो होल्ड किया हुआ है, क्योंकि उसको लैंडिंग क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज टैक्सी वे भी पूरा भरा हुआ है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी। सेकेंडली, अगर जैसे कोई इंडिगो का फ्लाइट वहां पे पार्क्ड है, वहां पे क्रू का एवरेज एक्सटेंड हो गया है, वो क्रू तो हट गया वहां से, अब उनको चाहिए क्रू सो दैट वो एयरक्राफ्ट हटे, और वो क्रू है नहीं। अगर क्रू है तो कैप्टन नहीं है। सो बेसिकली वो एयरक्राफ्ट फिर वहीं खड़ा रह जा रहा था, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट आके टैक्सी वे में 2 से 3 घंटा बैठे हुए थे कि उनको बे मिले, पार्किंग मिले, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। बट जब ज्यादा टाइम हो जा रहा था तो डीप्लेनिंग वहां पे हो रही थी टैक्सी वे पे, विच इज लाइक अ सेफ्टी ब्रीच। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो व्हेन द एयरफोर्स सॉ, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने बोल दिया कि 3 तारीख को रात में 8 बजे तक कोई भी इंडिगो की फ्लाइट नहीं आएगी। अब क्या हुआ कि 3 तक 8 बजे तक नहीं आई, बट उसके बाद उन्होंने एक और रूल निकाला कि इंडिगो की फ्लाइट तभी आ सकती है जब वो ट्रांजिट फ्लाइट्स हो। सो ट्रांजिट फ्लाइट्स इज बेसिकली कि जो सेट ऑफ क्रू उसको लेके आ रहा है, उस एयरक्राफ्ट को लेके आ रहा है, वही सेट ऑफ क्रू हैज टू गो। कोई भी एक उसमें से डीप्लेन नहीं कर सकता है। अगर वो डीप्लेन किया या फिर ऐसा उनको पता चला कि वहां से कोई क्रू जाने वाला है, कोई अगला क्रू आने वाला है, तो फिर वो फ्लाइट को लैंड नहीं करने देंगे, क्योंकि गारंटी तो है नहीं कि वहां से कोई क्रू आएगा। गारंटी नहीं थी कि कैप्टन या क्रू उस फ्लाइट के लिए आएंगे कहीं से। तो उनको लग रहा था कि जो सेट ऑफ क्रू आए उस एयरक्राफ्ट लेके, वही वो वापस लेके जाए। उसकी वजह से हमारे ऑप्शंस और कम हो गए थे कि कोई और बेस के क्रू वो फ्लाइट ऑपरेट करके हमें बैंगलोर से पुणे नहीं लेके आ सकते। इट हैज टू बी बैंगलोर बेस, सो दैट वो वापस वहां पे लेके जाए। तो समझ ही नहीं आ रहा था हम लोगों की हम लोग क्या करें, हम लोग क्या क्या चीज पता करें, हम लोग को समझ नहीं आ रहा था। हम लोग जब एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स के लिए जा रहे थे उस टाइम, तो बहुत सारे पैसेंजर्स हम लोग को पकड़ ले रहे थे, हमें चिल्लाने लग रहे थे, कुछ कुछ बोलने लग रहे थे। अब किस लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन किया जाए कि यार हम लोग हम लोग की भी नहीं सुन रहा है मैनेजमेंट। हम लोग कितनी बार लैब्स में चले गए, वॉशरूम्स में चले गए, पता चला वॉशरूम में भी भरे हुए हैं। तो ऐसा हो रहा था, कितने सारे ऐसे क्रू जो कि 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 20-20 घंटा, 35-35 घंटे भी एयरपोर्ट पे थे वहां पे। अब मैं क्रू की बात बता रही हूँ, बिकॉज कंपनी उनको होटल नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। कंपनी आई डोंट नो कर क्या पा रही थी, आई हैव नो आइडिया, बट जिनको झेलना था वो तो झेले ना वहां पे अच्छा खासा। तो लोग हम लोग से पूछ रहे हैं कि आपकी कंपनी ने किया, आपकी कंपनी वो किया। अगर वो हमारी कंपनी होती तो एटलीस्ट हमारी तो सुनती। फिर हम लोग क्यों इतने दिन के लिए कोई दूसरी जगह पे स्टक रहते? कितने सारे ऐसे क्रू थे जो कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे 35-35 घंटे के लिए, मेरे फ्रेंड्स 35 घंटे के लिए दे वर स्टक। उनको लाउंज से निकाला जा रहा था बिकॉज 2 से 3 घंटे के पोस्ट उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी यार जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। पैसेंजर्स के साथ बहुत बुरा हुआ है, आई कंप्लीटली अग्री, बट ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा हुआ है। एम्प्लॉयज की भी किसी ने नहीं सुनी है, अगर सुने होते तो कोई भी इतना फंसा नहीं रहता। तो टू ऑल द पैसेंजर्स, मैनेजमेंट हमारा भी नहीं सुन रहा था। सो जितना आपने झेला है, मे भी हो सकता है उससे कम हमने झेला हो, बट झेला हमने भी बहुत है। इट्स हाई टाइम इवन द एयरलाइन शुड अंडरस्टैंड कि उनके एम्प्लॉयज से चीजें चल रही है। तुम्हारे एम्प्लॉयज नहीं है तो ये सारी चीजें कुछ चल नहीं पाएंगी, और जहाँ पे मोनोपोली आती है वहां पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है, बिकॉज वो एटीट्यूड, वो ईगो आ जाता है उनमें कि यार हमें कोई बीट नहीं कर सकता।
और तुम एम्प्लॉय से तुम कितना भी स्ट्रेच करके काम करवा लो, अगर एक कर रहा है तुम एक्सपेक्ट करते हो कि सारे स्ट्रेच करेंगे, जो कि एट द एंड हमें करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नाउ पीपल नो कि ये सब सिचुएशन के बाद कंपनी कितना तुम्हारा साथ दी है उस टाइम। बिफोर मास रिपोर्ट सिक या मास रिजाइन हो, द कंपनी शुड अंडरस्टैंड टू रिस्पेक्ट द एम्प्लॉय एंड टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स। हमारा रोस्टर एक एक दिन का आ रहा है, हम कुछ प्लान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कुछ बाहर जाने का प्लान नहीं करें, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि तुम कल कहाँ पे रहोगे। हमारा वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा तो पहले का टाइम था कि एटलीस्ट हमारे पास रोस्टर तो थे, लेकिन अभी चीजें बहुत ज्यादा ही बुरी होती जा रही हैं। एंड अगर एयरलाइन ने अपना एटीट्यूड नहीं ठीक किया तो the situation is going to be worse, and in no time the airline will fall. So now it's high time ki people should understand, the airline, the management should understand. So that's all for today. Thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and fly safe. Thank you so much.